हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। 1 -1 +1 -1 +1 -1 और ये सीरीज इसी तरह 101 तक जाएगा। तो हम लोगों को बताना है कि इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 52, जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डीआरडीओ। डीआरडीओ ने जनवरी 2019 में रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने के लिए मोबाइल फैसिलिटी विकसित की और डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका डैश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए कि a = 1, b = 2 और इसी प्रकार से क्रमशः z = 26 है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 81। यहाँ पे जो समीकरण दिया है अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब ऑप्शन सी 81 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुरी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 और पद्मश्री अवार्ड 1986 के प्राप्तकर्ता नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है, जो 1954 में त्रिवेणी कला संगम में मणिपुरी नृत्य अनुभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 56, ए और बी का माध्य 350 है तथा ए और बी का अनुपात 2:5 है। बी - ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 300। फिर क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में संभालते हैं, और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं होते हैं तो उस दशा में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58, यदि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुधवार। फिर क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर के 4 अंग सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। त्वचा, हड्डियां, उपास्थि, अस्थिबंध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, त्वचा। मानव शरीर में हड्डियां, उपास्थि तथा अस्थिबंध ये सभी मानव कंकाल तंत्र से संबंधित है, जबकि त्वचा मानव शरीर का बाह्य अंग है जो कि मानव कंकाल तंत्र से संबंधित नहीं है। इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए, त्वचा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोरक्को। 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा करने वाला यात्री और लेखक इब्न बतूता मोरक्को देश से संबंधित था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। और इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला में उस सदी के भारत के शासकों के सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों आदि का रोमांचक आंखों देखा हाल वर्णित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कार्यक्रम 1931 में हुआ था और उससे पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षरित किए गए थे। 5 मार्च 1931 को यह राजनीति समझौता किया गया था और यह महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 62, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्वाट्रो प्रो बॉरलैंड द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अब कोरल द्वारा बेचा जाता है और क्वाट्रो प्रो असेंबली भाषा में मुख्य रूप से एडम बोसवर्थ, लाओस फैंग एवं चक बैटरमैन द्वारा लिखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 1200 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 70। फिर क्वेश्चन नंबर 64, मान ज्ञात कीजिए। 1 + tan 75 डिग्री बाई 1 - tan 75 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, -√3। फिर क्वेश्चन नंबर 65, एक कंटेनर में पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के बराबर क्षेत्र को पेंट करने के लिए पर्याप्त है यदि एक ईंट की माप 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर है तो कंटेनर में कुल कितनी ईंटें लगाई जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 100। फिर क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 67, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। सतपुड़ा, विंध्य, अरावली, गुरु शिखर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु शिखर। सतपुड़ा, विंध्य और अरावली ये पर्वत श्रेणियां हैं जबकि गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 68, संख्याओं 248 और 868 का एलसीएम 1736 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 124। फिर क्वेश्चन नंबर 69, नल ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है और नल बी उसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 120 मिनट। फिर क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संसार के श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करना है और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है और इसे 1969 में विश्व शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 71, सूजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला। वह पीछे की ओर घूमा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा। 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितनी दूर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 72, नीचे दिया गया समीकरण इनमें से किसका उदाहरण है? 42 इंटू ब्रैकेट में 4 + 2 इक्वल्स टू ब्रैकेट में 42 इंटू 4 प्लस 42 इंटू 4 ब्रैकेट में।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वितरण गुण। फिर क्वेश्चन नंबर 73, यदि 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/2 प्लस 4 होल 1/2 इक्वल्स टू x है, तो x माइनस 5 होल 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 74, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था। वह 5 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ गई और 3 मीटर चली, इसके बाद वह दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली और रुक गई। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम में। फिर क्वेश्चन नंबर 75, दी गई संख्याओं में से 2 असंगत संख्याओं का चयन करें। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि कौन सी 2 संख्याएं इनमें से असंगत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 57 और 91। फिर क्वेश्चन नंबर 76, एक आयताकार मैदान की विमाएं क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर हैं। यदि इनके अंदर चारों ओर 10 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3200 मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 77, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 130, 305 और 245 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 1 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा ने। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1950 के दशक में भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में मोनोजाइट रेत में पाए जाने वाले यूरेनियम तथा थोरियम का उपयोग करना था और दीर्घ अवधि में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे मैथ्स का एक और क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 80, इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 104। फिर क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बीजिंग होंगजोउ ग्रांड नहर। बीजिंग होंगजोउ ग्रांड नहर विश्व में चीन की सबसे लंबी नहर है और इसकी लंबाई 1794 किलोमीटर है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में दुनिया की सबसे लंबी नहर या कृत्रिम नदी भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सांसद। लोक सेवक को सांसद बनने की अनुमति नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9/2 डेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 84, यदि P और Q का एलसीएम PQ है तो संख्याएं PQ होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अभाज्य संख्याएं। यदि 2 संख्याएं P और Q हैं और उनका एलसीएम PQ है तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 85, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। मधुमक्खी, शहद, फूल, क्वेश्चन मार्क। तो जिस प्रकार मधुमक्खी पुष्प से शहद निकालती है उसी प्रकार फूल खुशबू उत्सर्जित करता है यानी निकालता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खुशबू। फिर क्वेश्चन नंबर 86, द्रौपदी बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चली और बिंदु बी पर पहुंची। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी और समान दूरी तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंची। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी और 4 मीटर चलकर डी बिंदु पर पहुंची। बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में मुड़ने की जरूरत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम।
फिर क्वेश्चन नंबर 87, किसी विशेष कूट भाषा में स्टाइल को JBGCE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हॉन्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए HFCED। फिर क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो छात्रों का औसत भार कितना है? यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें एक तरफ हम लोगों को छात्रों का वेट दिया गया है केजी में और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि छात्रों का जो एवरेज वेट है वो कितना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 kg। फिर क्वेश्चन नंबर 89, दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे एक और टेबल दिया गया है जिसमें एक तरफ प्रोडक्शन लिखा गया है और दूसरी तरफ ईयर दिया गया है कि कौन से ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से 2 वर्षों में उत्पादन वृद्धि की मात्रा लगभग समान थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2000 और 2010 में जो उत्पादन की मात्रा की दर थी वो समान थी। फिर क्वेश्चन नंबर 90, यदि n = 13 और l = 15 है तो नेशनल = क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 13, 26, 71, 81, 21, 32, 61, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए अंग्रेजी वाक्य में f की संख्या ज्ञात करें। द फ्लावर ऑफ अ फुलफिलिंग ट्री फिल्ड द फ्रीली अवेलेबल पफी फ्यूरेंस ऑफ फातिमास फादर। हमको बताना है कि इस सेंटेंस में कितने f दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 12। फिर क्वेश्चन नंबर 92, तन्नू अपने प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर की ओर चली। मन्नू उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर पूर्व की ओर चली। गुन्नू ने उस बिंदु से चलना शुरू किया जहां तन्नू रुकी थी और सबसे छोटा रास्ता लेकर सीधे मन्नू की ओर गई। ज्ञात करें कि वह किस दिशा में गई और कितनी दूरी तय की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व में गई और 5 मीटर चली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है सभी मोबाइल गिलहरी हैं। कथन 2 है कुछ गिलहरी बादल है। निष्कर्ष 1 है कुछ बादल मोबाइल है। निष्कर्ष 2 है कुछ बादल गिलहरी है। निष्कर्ष 3 है मोबाइल बादल नहीं है और निष्कर्ष 4 है कुछ गिलहरी मोबाइल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल जो निष्कर्ष बी और डी है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, यदि फ्लावर = 8, वाटर = 7, 2 = 5, मोस्ट = 6 और ट्री = 6 है तो इंटरडिपेंडेंस किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 17 के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे हमको बताना है कि सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 257। फिर क्वेश्चन नंबर 96, दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यंजक का मान हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए -1। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए कथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ें और दोनों के बीच सही संबंध स्थापित करने वाले विकल्प का चयन करें। कथन ए है भारत में ज़्यादातर राइट हैंड ड्राइव कारें होती हैं। उदाहरण के तौर पर चालक सीट कार की दाहिनी ओर होती है। कारण आर है भारतीय कार कंपनियों के पास लेफ्ट हैंड ड्राइव कारें बनाने का ज्ञान या क्षमता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बुधवार। 1 अगस्त 2012 को बुधवार था। फिर क्वेश्चन नंबर 99, एक लड़की ने एक आदमी से पूछा मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी की बेटी का भाई मेरी माँ के भाई से कैसे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भतीजा या भांजा। फिर क्वेश्चन नंबर 100,
दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 6। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आएगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।